दोस्तों इस वीडियो में हम व्याकरण का चैप्टर का नाम जो है संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई अर्थ हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे विद्या जोड़ आल है, तो दोस्तों विद्या जोड़ आल है, तो दोनों को मतलब अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो विद्यालय हो गया। तो इसका अर्थ हुआ विद्या का मतलब होता है शिक्षा, ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर। तो दोनों मिलकर विद्या का घर अर्थात विद्यालय, तो इसका अर्थ हुआ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? मेल करा सकते हैं। तो वही बोल रहा सार्थक मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आता स्वर संधि, दूसरा आता व्यंजन संधि, तीसरा आता विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर्ण संधि किसे कहते हैं? दोस्तों तो यहाँ तो इसका इस स्वर संधि का परिभाषा होगा दो स्वर वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? स्वर्ण संधि कहते हैं। तो स्वर्ण संधि हुआ। अब व्यंजन संधि की परिभाषा बाद में जानेंगे जब पढ़ेंगे, और विसर्ग संधि की परिभाषा बाद में जानेंगे। अब चर्चा करते हैं स्वर संधि का। दोस्तों स्वर संधि के जो है स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला है स्वर संधि का प्रकार। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, तो दीर्घ स्वर संधि तो इसका परिभाषा नहीं जानेंगे, इसका जो है परिभाषा उतना उपयोगी नहीं है। इसका उदाहरण और साथ में इसका जो सूत्र होगा उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं दीर्घ स्वर कहते किसको हैं। दोस्तों दीर्घ स्वर्ण जो है दीर्घ स्वर दोस्तों, तो दीर्घ स्वर जो है दोस्तों आपको पता होगा कि स्वर जो है स्वर वर्ण 11 स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 11। जैसे ओ आ हर्ष है, दीर्घ है, हर्ष हो, दुर्ग हो, एक री होता है, ए आई ओ आओ, ये स्वर्ण वर्ण है। और इसमें दीर्घ स्वर जो है ये आ दीर्घ ही दुर्गा हो, आ दीर्घ ही दुर्गा हो। स्वर्ण मतलब दीर्घ स्वर्ण वर्ण है, दीर्घ स्वर्ण वर्ण है। तो क्यों दीर्घ स्वर्ण वर्ण इसको कहते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों इसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। देखिए ओ बोलने में कम समय लगता है, ओ आ बोलने में दोगुना समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आ जो है दीर्घ स्वर वर्ण है। हर सही को बोलने में कम छोटा समय लगता है, हर सही, जबकि दीर्घ ही आप बोलिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा ना। तो इसीलिए दीर्घ ही क्या हो गया? दीर्घ स्वर्ण वर्ण है। दोस्तों हर सहु को बोलने में कम समय लगता है, जबकि दुर्गहु को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए दुर्गहु क्या हो गया? दीर्घ स्वर्ण वर्ण हो गया। दोस्तों तो आप ये दीर्घ स्वर्ण वर्ण समझ गए, तो अब जो है दीर्घ स्वर्ण संधि के बारे में समझते हैं। दोस्तों दीर्घ स्वर संधि क्या होता है कि ओ या आ के बाद ओ आ या आ रहे तो दोनों मिलकर आ बनेगा। कहने का मतलब ही हुआ ओ आ जोड़ ओ तो हो जाएगा आ, ओ आ जोड़ आ भी रहेगा तो हो जाएगा आ जोड़ ओ आ रहेगा तब भी बनेगा आ। यहाँ पर मान लीजिए आ जोड़ आ रहेगा तब भी बनेगा आ। इसका कहने का मतलब ये होगा, ये रूल का कहने का मतलब ये होगा। उसी तरह से हर सही या दीर्घ ही के बाद हर सही या दीर्घ ही रहे तो बनेगा दीर्घ ही। मतलब दीर्घ ही क्यों बनेगा? क्योंकि दीर्घ स्वर संधि पर रहे। तो दोस्तों तो इस तरह से फिर ये 4 सूत्र बना सकते हैं। हर सही जोड़ हर सही बनेगा दीर्घ ही, हर सही जोड़ दीर्घ ही बनेगा दीर्घ ही, दीर्घ ही जोड़ हर सही बनेगा हर दीर्घ ही। और उसी तरह से हर सही दीर्घ ही जोड़ दीर्घ ही, तो क्या बनेगा दोस्तों? दीर्घ ही बनेगा। ये दोस्तों अब जो है
ये हो गया। अब हर्ष हो या दुर्गा हो के बाद, हर्ष हो या उ, हर्ष हो या दुर्गा हो के बाद, हर्ष हो या दुर्गा हो रहे तो क्या बनेगा दोस्तों, दुर्गा हो बनेगा। तो सूत्र क्या बनेगा, हर्ष हो जोड़ हर्ष हो बराबर क्या होंगे, दुर्गा हो। आने का मतलब ही होगा दुर्गा हो जोड़ दुर्गा हो बनेगा दुर्गा हो, दुर्गा हो जोड़ हर्ष हो बनेगा दुर्गा हो, हर्ष दुर्गा हो जोड़ हर्ष हो जोड़ दुर्गा हो बनेगा दुर्गा। ये 4 सूत्र हुआ। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कहेंगे विद्या जोड़, ये अभी विद्या का उदाहरण दिए थे। जैसे कि कहेंगे कवि जोड़ ईश, कवि जोड़ ईश। तो दोस्तों तो कवि जोड़ ईश यहाँ पर हर्ष ही है और यहाँ पर क्या है, हर्ष ही है, दीर्घ ही है। तो हर्ष ही जोड़ दीर्घ ही क्या बनता है दोस्तों, दीर्घ ही। तो कवि जोड़ ईश क्या हो जाएगा, कविश। तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण, दूसरा उदाहरण दीजिए। जैसे कि कहेंगे विद्या हिम जोड़ आल्य, हिम जोड़ आल्य। दोस्तों यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है, आ है। तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, हिमालय। उस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। कोई भी उदाहरण लीजिए। जैसे कहेंगे उदाहरण, एक ये वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे कि भानु जोड़, भानु जोड़ उदय। तो क्या होगा दोस्तों, हर्ष हो, यहाँ पर हर्ष हो या हर्ष हो जोड़ हर्ष हो क्या बनेगा, दुर्गा हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भानुदय, भानुदय। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि का कुछ उदाहरण कुछ सीखते हैं, उदाहरण के माध्यम से कुछ सीखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि नदी जोड़ ईश। दोस्तों इन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नदी के अंतिम स्वर्ण क्या है, मतलब दीर्घ ही है ना। और इसका प्रथम स्वर्ण क्या है, ईकार है। तो ईकार जोड़ ईकार क्या हो जाएगा दोस्तों, ईकार हो जाएगा। तो दोस्तों ईकार हुआ तो नदी जोड़ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नदीश। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए लोक है। तो लोक का अगर मतलब बड़ा करेंगे, मतलब विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, लो हलंत जोड़ ओकार जोड़ कोआ हलंत जोड़ो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ओ नहीं दिखता है लेकिन ओ होता है। अगर इसमें हलंत दे देंगे तब ओ नहीं होगा। लोक में, लोक का अंतिम स्वर्ण में ओ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, लोक के अंतिम में क्या है, ओ है। और यहाँ पर भी ओ का संधि करना। तो ओ जोड़ो ओ का संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, लो का बाद। इस तरह से आप बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देव है तो वा के अंतिम में, मतलब देव के अंतिम स्वर्ण क्या है, ओ है। और यहाँ पर आ है। तो दोस्तों ओ जोड़ आ क्या बनेगा, आ बनेगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, देवात्मा। तथा जोड़ आस्तु। तो यहाँ पर देखिएगा तो आ है और यहाँ पर आ है, मतलब तथा के अंतिम स्वर्ण आ है दिख रहा है। और यहाँ आस्तु के शुरू वाला मतलब स्वर्ण क्या है, आ है। तो आ जोड़ आ क्या होगा दोस्तों, आ हो जाएगा। तो उस हिसाब से तथा जोड़ आस्तु को जोड़ेंगे तथास्तु हो जाएगा। विद्या जोड़ आर्थी। तो विद्या के अंतिम स्वर्ण आ है दिख रहा है, यहाँ पर शुरू वाला आर्थी के शुरू वाला स्वर्ण आ है। तो आ जोड़ ओ के जोड़ेंगे तो क्या दोस्तों हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो विद्या जोड़ आर्थिक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। दोस्तों परि जोड़ इच्छा थे। परि का शुरू वाला मतलब अंतिम स्वर्ण क्या है, दीर्घ ही है। और इच्छा का शुरू वाला मतलब स्वर्ण दीर्घ ही है। तो हर्ष ही जोड़ दीर्घ ही क्या बन जाएगा दोस्तों, दीर्घ ही। तो दीर्घ ही आप बन जाएगा तो परीक्षा हो जाएगा। कपि जोड़ीस तो उसी तरह से क्या होंगे, कपीस हो जाएंगे। दोस्तों रजनी जोड़ीस क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएंगे। दोस्तों सर्व जोड़ आधार। देखिए दोस्तों ये जो है ना सर्व, तो इसको अगर विग्रह करेंगे तो स्वहलंत जोड़ वा जोड़ रुआ। ये जो है ना हलंत ये रुआ यहाँ पर आता है। आधार वा के कारण जो है, मतलब आधार वा के कारण
ये यहाँ से ऊपर भाग गया, फिर ओ है, फिर ओ है। तो दोस्तों तो अंतिम स्वर्ण क्या है? ओ है। सर्व का अंतिम स्वर्ण ओ है और यहाँ पर आधार का शुरू वाला स्वर्ण वर्ण क्या है? आ है। तो ओ जोड़ आ क्या बन जाएगा दोस्तों? आ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सर्वाधार। इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उसमें गुण संधि और गुण संधि, आयादी संधि और यंत्र संधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो की जानकारी प्राप्त हो।